खबर पन्ना से, जहां खाद की लोडिंग अनलोडिंग चार्ज पर मंत्री भड़क गए। डीएमओ को मंत्री ने फटकार लगाई। लोडिंग अनलोडिंग को लेकर किसानों ने शिकायत की थी। किसानों से पैसे लेने पर मंत्री भड़क गए। डीएमओ पर कार्रवाई के मंत्री ने निर्देश भी दिए हैं। पन्ना से खबर है। दरअसल खाद की लोडिंग अनलोडिंग पर चार्ज लेने पर मंत्री नाराज हो गए। डीएमओ को मंत्री ने जमकर फटकार भी लगाई, जमकर डांट भी लगाई। बता दें आपको, लोडिंग अनलोडिंग को लेकर किसानों ने शिकायत की थी कि उनसे इसके लिए पैसे की वसूली हो रही है। जानकारी दे रहे हो आप, हेलो, ये गलत जानकारी दे रहे हो आप। हम कार्रवाई कर रहे हैं इस पर, ये गलत बात है। आपको जानकारी नहीं है, किसान से पैसे लेने का विषय ही नहीं है भाई। कौन सा वो बोल रहे नहीं हैं? सर, वो जब ले जाते हैं तब नहीं लेते, कोई भी किसी जगह नहीं लेते। हमारे यहाँ भी सोसाइटियां ऐसी क्या बात करते हैं यार। और पन्ना में इन दिनों यूरिया खाद की भारी किल्लत से किसानों की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। सहकारी समितियों और खाद वितरण केंद्रों में कई दिनों से लाइनों में लगने के बावजूद भी किसानों को खाद नहीं मिल पा रही। आक्रोशित किसान अब प्रबंधन के विरोध में उतर आए हैं। बड़ी संख्या में किसानों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर तत्काल इस समस्या के समाधान की मांग की। वहीं राजगढ़ में भी खाद के लिए किसान परेशान हैं। घंटों कतार में लगने के बाद भी किसानों को खाद नहीं मिल पा रहा है। अलग अलग जगह की तस्वीरें, पन्ना की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। किसान परेशान हैं। हालांकि कई दूसरे जिलों का भी हाल यही है। किसान एक नहीं, दो तीन दिन तक इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उन्हें खाद नसीब नहीं हो पा रहा है। ऐसे में अब किसान परेशान है। फसलों को भी नुकसान होने की आशंका बनी हुई है। खबर नरसिंहपुर से, जहां सही दाम नहीं मिलने पर किसान नाराज हो गए। किसानों ने मंडी में 200 बोरी मक्का छोड़ दिया। मंडी में रखा अनाज सड़कर खराब हो गया। करेली मंडी की यह घटना है। मंडी प्रशासन ने किसानों को की सूचना दी है। दरअसल सही दाम नहीं मिलने पर मक्का की 200 बोरे छोड़कर किसान वहां से चले गए और अब ये जो मक्का है वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया है, खराब हो गया है। ये देख सकते हैं आप तस्वीरें। बोरियां काली हो चली हैं और उनसे पीके भी फूट आए हैं। यानी वहां रखा मक्का लगभग बर्बाद हो चुका है। उसकी जानकारी थी नहीं। जब उसकी जानकारी की गई, खुद पिन गएगा तो साहेबपुर का कोई दिनेश है, उसका माल रखा हुआ है। 16 में शायद कैंसिल हुआ था, वो रख गया था कि भाव अच्छा मिलेगा। तो जानकारी में प्राप्त हुआ है तो तत्काल उठाने का बोला है और उसका ट्रैक्टर भी आ रहा है। माल तत्काल वहां से हटाया जा रहा है। वरिष्ठ के निर्देश अनुसार शहरों में छलनियां न लगें जिससे किसान को असुविधा न हो, तो सभी सेटों की छलनियां उठाई जा रही हैं। शाम तक पूरा सेट खाली हो जाएगा। खबर भोपाल से, जहां मंत्री प्रतिमा बागरी को फटकार पड़ी है। बीजेपी संगठन ने प्रतिमा बागरी को जमकर फटकार लगाई। प्रदेश कार्यालय में प्रतिमा बागरी को बुलाया गया था और अजय जामवाल और हितानंद शर्मा ने, बता दें आपको, कि मंत्री प्रतिमा बागरी की क्लास लगाई है। ये खबरें आ रही हैं। भाई की गिरफ्तारी पर संगठन ने जवाब भी मांगा है। मंत्री प्रतिमा बागरी ने खुद को इस पूरे मामले में निर्दोष बताया है। प्रतिमा बागरी का कहना है कि भाई से मेरा कोई लेना देना नहीं है। और इससे पहले भी जब प्रतिमा बागरी से सवाल किया था मीडिया ने, तब भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया था। और अब संगठन ने तलब कर लिया है प्रतिमा बागरी को। बताया जा रहा है कि प्रतिमा बागरी को संगठन ने सवाल भी किया है, प्रतिमा बागरी से जवाब देने को भी कहा है। और इस पर प्रतिमा बागरी, मंत्री प्रतिमा बागरी ने का कहना है कि उनके भाई से कोई लेना देना नहीं है। खुद को निर्दोष बता रही हैं मंत्री प्रतिमा बागरी। आपको बता दें कि मंत्री प्रतिमा बागरी के भाई को गांजा तस्करी के मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किया था और इससे पहले उनकी बहनोई की भी ऐसे ही मामले में गिरफ्तारी हुई थी। और अब भाई को लेकर, भाई की गिरफ्तारी के बाद चर्चाएं ज्यादा हैं। मंत्री प्रतिमा बागरी की परेशानी बढ़ी हुई है। संगठन ने तलब किया, बताया जा रहा, फटकार भी लगाई गई, क्लास लगाई गई है प्रतिमा बागरी की। जवाब मांगा गया है भाई की गिरफ्तारी पर। गांजा की तस्करी में भाई की गिरफ्तारी हुई है प्रतिमा बागरी की। 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। संगठन ने जब तलब किया तो कार्यालय पहुंची, दफ्तर पहुंची, बीजेपी दफ्तर पहुंची प्रतिमा बागरी। आगे बढ़ेंगे खबर श्योपुर से, जहां कांग्रेस विधायक समेत 17 पर एफआईआर दर्ज हुई है। कलेक्ट्रेट में
प्रदर्शन किया गया था। विधायक बाबू जंडेल पर एफआईआर हुई। शांति भंग करने को लेकर एक्शन हुआ। कोतवाली थाना पुलिस ने कार्रवाई की। 2 दिन पहले कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया था। और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की सुरक्षा बढ़ा दी गई। गृह मंत्रालय को मिले इनपुट के बाद सुरक्षा में इजाफा किया गया। बंगले के बाहर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। एमपी, डीजीपी और दिल्ली पुलिस को निर्देश दिए गए। सुरक्षा समीक्षा करने के निर्देश मिले हैं। मध्य प्रदेश के डीजीपी को और दिल्ली पुलिस को भी समीक्षा करनी होगी। भोपाल स्थित उनके बंगले, उनके आवास पर, इसके अलावा दिल्ली स्थित उनके आवास पर सुरक्षा में इजाफा किया गया। बढ़ाई गई है सुरक्षा। और अब खबर भोपाल से। चंदन चोर गैंग का आतंक जारी है। लिंक रोड पर पार्क से चंदन के पेड़ काटे गए। 3 से 4 चंदन के पेड़ काटकर चोर ले गए। विधानसभा परिसर से भी पेड़ कटे थे। डीएफओ कार्यालय से भी पेड़ काट लिए गए थे। ये बड़ी खबर भोपाल से है। चंदन चोर गैंग का आतंक लगातार जारी है। लगातार चंदन के पेड़ों की चोरी हो रही है। जहां जहां चंदन के पेड़ राजधानी भोपाल में लगे हुए हैं। लिंक रोड पर पार्क से चंदन के पेड़ काट लिए गए। 3 से 4 चंदन के पेड़ काटकर बताया जा रहा कि चोर ले उड़े। विधानसभा परिसर से भी इससे पहले पेड़ कटे मिले थे। डीएफओ कार्यालय से भी पेड़ कट चुके हैं चंदन के। और शाहजहांपुर से जहां हिंदू जागरण मंच ने विरोध प्रदर्शन किया है। पेड़ों की अवैध कटाई को लेकर यह विरोध किया गया है। वन विभाग और एसपी ऑफिस पहुंचे हैं कार्यकर्ता। वन विभाग अधिकारी के ना मिलने पर कार्यकर्ता भड़क गए। ऑफिस के सामने हाईवे भी जाम कर दिया गया। एसपी को ज्ञापन सौंपकर कड़े एक्शन की मांग की गई। तो शाहजहांपुर में पेड़ों की कटाई को लेकर लोग नाराज हैं। जमकर प्रदर्शन किया गया। वन विभाग और एसपी ऑफिस पहुंचकर प्रदर्शन हुआ है। नाराजगी जाहिर की गई है। वन विभाग अधिकारी के ना मिलने पर लोग भड़क गए। जयपुर शहर में आज हिंदू जागरण मंच और सर्व समाज के लोगों द्वारा शहर में हो रही पेड़ों की अवैध कटाई और अवैधानिक गतिविधियों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। कार्यकर्ताओं का कहना था कि शहर में लगातार अवैधानिक गतिविधियां की जा रही, चाहे वो नशे का कारोबार हो, चाहे फर्जी कॉल सेंटर का मामला हो, तमाम जगह इस तरह की अवैधानिक गतिविधियां चल रही, जिस पर कोई अंकुश नहीं लगाया जा रहा। इसके साथ ही सबसे प्रमुख मांग इनकी यह थी कि लगातार आसपास के क्षेत्रों से पेड़ों की अवैध कटाई की जा रही है, जिस पर न सिर्फ वन विभाग कोई कार्रवाई कर रहा है, न प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। और इसी बात को लेकर आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने सड़क पर चक्का जाम भी किया। उसके बाद अधिकारियों के आश्वासन के बाद कार्यकर्ताओं ने अपना